जो आत्मिक आलसपन है उसके अंदर से वह निकल नहीं पा रहे, लेकिन फंसते चले जा रहे हैं। इसके ऊपर कैसे विजय पाना है, आज इस मैसेज के माध्यम से आपके विषय में बताना चाहता हूँ। आत्मिक आलसपन का महत्व कारण क्या है? सबसे पहली बात तो कई बार हम लोग बहाना बनाते हैं, फिर जो चीज़ हमें करना चाहिए सही सिचुएशन पे सही समय पे वो चीज़ हम करने में कई बार असफल हो जाते हैं बहाना बनाने की वजह से। जब आप और मैं हम प्रार्थना करते हैं या फिर बाइबल रीडिंग करते हैं, उस टाइम पे कई बार हम लोग वो बातों को चीज़ों को टालते हैं। वहाँ से धीरे धीरे हमारे जीवन में आलस प्रकट होता है और वो हमारे ऊपर हावी होता है। तब धीरे धीरे जो हमारा आत्मिक जीवन रहता है उसके ऊपर वह अधिकार करने लगता है, एक लेजीनेस। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोगों से एक ही प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने आत्मिक जीवन में ठहराव को महसूस कर रहे हो? पहली बात आपके बीच में बताना चाहता हूँ, बहुत सारे मसीह जीवन जीने वाले लोग हैं जो कहते हैं हमें प्रार्थना करने का मन ही नहीं करता। जब हम प्रार्थना करने के समय में जब बैठते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे नकारात्मक बातें आती है जिससे हमारा मन नहीं लगता। दूसरी बात, आपको जानना समझना सीखना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग बाइबल पढ़ने के समय में हम वो बातों को स्किप कर देते हैं या बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन उस समय में हम दूसरे नाना प्रकार के कामों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। कई बार ऐसा भी पाया गया है कि कई बार ऐसा बोलते हैं कि आत्मिक जो कार्य है एक बोझ के समान एक मनुष्य के जीवन में आ जाता है। जो बातों को आपके बीच में मैंने रखा हूँ, अगर ये चीज़ों से आप गुजर रहे हैं या फिर ये चीज़ों को सामना कर रहे हैं तो ये मैसेज ये संदेश आपके लिए है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आज आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे लोग आत्मिक रूप से नहीं बढ़ पाते, इसीलिए क्योंकि जब वो पवित्र आत्मा की और जैसे चलना चाहिए वैसा नहीं जीते, लेकिन वो शारीरिक तरीके से शारीरिक जीवन व्यतीत ज़्यादा करते हैं, तो आत्मिक रीति में बढ़ने में कई बार समस्या आता है। जब ऐसा हमारे जीवन में घटित होता है या फिर ऐसा हमारे जीवन में चलता है तो हमारा जो आत्मिक बढ़ोतरी होता है वह रुक जाता है। पहली बात आपके विषय में बताना चाहता हूँ, कई बार हम लोग जानबूझकर बहाना बनाते हैं या फिर कई बार जानबूझकर नाना प्रकार की बातों को हम करने में इंटरेस्ट नहीं रखते। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, जो आत्मिक बढ़ोतरी है वो अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं होता है। उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, प्रतिदिन बाइबल पढ़ना होगा, प्रति वक्त प्रति समय प्रार्थना में अपने जीवन को बिताना होगा, तब जाके आपका आत्मिक ग्रोथ होता है। कई बार जब हम लोग बाइबल पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उस टाइम पे हम आलस को महसूस करते हैं। हमारे जीवन में कई बार हम बाइबल पढ़ने बैठते हैं तो फिर हमें नींद आता है या फिर ऐसे बहुत सारे बातें घटित हो रही है जिससे हम थक कर बाइबल को रख देते हैं, फिर से हम आराम करने लगते हैं। लेकिन आज बढ़ोतरी इस प्रकार से नहीं होगा, आपको बाइबल को सही रीति से सही प्रकार से पढ़ना होगा और प्रार्थना में जीवन बिताना होगा, तब जाके आपका आत्मिक जीवन में लेजीनेस जाएगा। ऐसे समय में हमें स्वयं को एक अच्छा प्रेरित करना होगा और विश्वास योग्य अपने आप को बनाना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि प्रतिदिन जब आप बाइबल पढ़ने का मन ना करें या फिर बाइबल पढ़ने के समय में आपके जीवन में बहुत सारे नाना प्रकार की थॉट, बहुत अलग अलग प्रकार की सोच समझ आए, उस टाइम पे आप कई बार रख देते हो। लेकिन ऐसे समय में फिर भी आपको बाइबल को पढ़ना है, सीखना है और आगे बढ़ते चले जाना है। 2 कोरिन्थियों की किताब 9 अध्याय उसका 27 वचन पौलुस कहते हैं कि मैं अपने